माइक लो आप, माइक से नहीं बोलना, पर परिचय दे दो। भूत भैया अबे बैठ जा शांत, उदम ना करिए। अबे माइक लो। सीताराम। कहाँ से आई हैं? प्रॉपर राजस्थान में रहना, प्रॉपर राजस्थान से नागपुर। राजस्थान, थोड़ा माइक नजदीक तो करो। हाँ, राजस्थान में कहाँ से बहन? जयपुर के आसपास में। आप पहली बार दरबार आई हैं? जी बिल्कुल। आप मानती हैं कि कोई बिना बताए पहले से परिचय पर लिख के रख दे? पहले नहीं मानते थे, 2 महीना से। खुश रहो। हैं? पहले नहीं मानते थे। नहीं मानती थी? जी। वाह, बोलो क्या अर्जी? माइक रखो नीचे। हाँ रख दो। साथ में है कोई? पूछो। हम्म हम्म और ठीक है। हमारे पर्चे में ऐसा आया है, आप अपने मोबाइल के कवर में पर्चा लेकर आई हैं। माइक लीजिए। जो मेरे है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए आप माइक नजदीक करो पहले मुंह के। जी। हम वही बोलना चाह रहे हैं। जी। आप अपने मोबाइल के कवर में अंदर रखकर पर्चा लेकर आई हैं। आपके घर वालों ने कहा कि ये पाखंड है, कोई नहीं बता सकता मन की बात या पर्चे की बात। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही बोलते गुरुदेव। मैं बोलो हाँ या ना? हाँ जी। उनकी ठटरी। उनका मतलब मैं भी आप चूंकि भक्त हैं और आप भावुक हैं, इसीलिए हम बहुत मर्यादा में बोल रहे हैं। नहीं तो हम, अगर वो आउते तो हम उनकी पोल खोलते कि उनने का कांड करे। बैठे तो इतना ही है, लेकिन अब हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। कहाँ है? नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो अब आगे पढ़ो। नंबर 1, आपका घर पर चोरी हुआ, चोरी का राज जानने आए हैं। सोना चोरी में गया है, नाम जानने के लिए आए हैं। नाम नहीं बताया जाएगा, पर जो स्त्री है वो सत्य है। लेकिन हम नाम मिटा देंगे, माइक से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काम पुलिस का है ना कि हमारा। अगर हम करन लगवी तो सरकार इन्हें तनख्वाह कहाँ दे रही? फिर तो दरबार ना खोले, पुलिस स्टेशन बंद हो जावे। पर दरबारों की क्या जरूरत है? तो जिनका जो काम है उनको करने दीजिए। और अगर सरकार, अच्छा चूंकि हमारी बात को, अब ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम आगे बढ़ते हैं। चोरी का राज खुलवाने आए हैं, भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं। आपने पर्चे में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा 1 वर्ष के अंतर्गत। और आपके पर्चे में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाएं, ऐसा चमत्कार कर दो। अब बता दो उन्हें कि है पर्चे में दम के नहीं है। देखो अगर कहाँ है? मेरे इसमें वाले कोई सुन रहे हैं, पता बुला लो। माइक से देख, यूट्यूब से देख लेंगे, मैं वीडियो भी भेज दूंगी उन लोगों को। वहीं खड़े रहो, बुला लेंगे, बैठो। अब जो कहते थे जहां से भी तुम सुन रहे, तुम्हारी ठटरी नहीं, सही में गुरुदेव है। ये जो है मंच से ललकार कर हम बोल रहे हैं, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन बागेश्वर बालाजी का प्रत्यक्ष चमत्कार है। अगर तुम कहते कि पाखंड होता तो तुम्हारी ठटरी उसका प्रत्यक्ष दरबार ये है। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। हम लिख दें, पर बोलना नहीं बहन, हमें आफत हो जाएगी। हम लफड़ा में हम फंसना नहीं चाहते, मिलना नहीं है। चूंकि वो बहुत सातिर हैं, ऐसा कर्तव्य करना है और निश्चित है कि उससे तुम 3 गुना ले पाओगे।
खुश रहो और खूब भक्ति बनी रहेगी। साधु जी कभी नहीं डरना है। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये कन्फर्म है? ये वाला नहीं है, ये वाला है। माइक से बोलो, नाम ना लेना, ना रिश्ता बताना, क्या ये सत्य है? जी गुरुदेव, मेरे घर का ही है ये, मेरे घर का ही है। हम लोग इस पे डाउट कम कर रहे थे, लेकिन मैं पति को भी ना बताइयो, और हमने ऐसो काट दो कि जो पढ़ भी नहीं कोई सका था। साधु जी, साधु जी। अच्छा, काटने के बाद, पर्चा को काटने के बाद एक और है, उल्टे तरफ से पढ़ लिया जा सकता है, तो दोनों तरफ काट रहे हैं। पर्चा हो सके तो मत दिखाना जी गुरुदेव, नहीं क्योंकि मेरे को मिलना पता नहीं है। हाँ। और वो बहुत सातिर और इतनी भावुक बनती, हाँ रोने लगती, जी गुरुदेव। और उस दिन के बाद वो बुरा भी बहुत माने हैं और बहुत कलेश भी मचाते हैं। और जाओ, इतनी आर्थिक उन्नति होगी कि इसका तिबल तुम ले पाओगे। और एक सामान किसी शादी में उनके, आधा तो उन्होंने बेच दिया, एक सामान वो पहने हुए पकड़ी भी जाएंगी। फिर खुलासा कर सकते, चूंकि हमारा हाथ भरना है। अब हमारा मतलब ये है, जाओ आशीर्वाद। आया है जरूरी नहीं। और जाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़े, खुश रहो। लेकिन हमारा नाम ना बताइए, भगवती हमारे जे भी हमने बंद कर दो, बताओ, क्योंकि जो पुलिस को काम आए कौन हम आए। हम तो उस समस्या का समाधान देने बैठे हैं जो जो असंभव है। जय, चल खुश रहो। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब जो कहते थे कि अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, तुम्हारी ठटरी। हमें ऐसे ही जिंदगी भर भारत रहना है, जब तक जीने तब तक। और हिंदुओं के लिए ये गौरव का विषय है कि वर्तमान युग में, विज्ञान के जमाने में, बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी भी कृपा है जहां विज्ञान और बुद्धि दोनों नतमस्तक हैं।